हेडलाइंस के प्रायोजक हैं टफ कॉन टीएमटी। अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, डैम रूफ फर्नीचर, आकर्षक फैंसी लाइट्स पर धमाकेदार ऑफर के लिए जल्दी पहुंचे प्रदीप सेल्स, मकतपुर रोड, गिरिडीह। हड्डी, नस एवं जनरल बीमारियों के इलाज में ना करे विलंब। पहुंचे पार्वती हॉस्पिटल, पता कॉलेज मोड़ के निकट, रेलवे ओवरब्रिज के पूर्व की ओर, सीहोडी, गिरिडीह। पिछले 100 वर्षों से आपके भरोसे का साथी काजिम अली हार्डवेयर, सोमानी के एक्सक्लूसिव शोरूम के साथ सभी प्रकार की टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट और सैनिटरी आइटम विक्रेता। पता करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर लेकर आए हैं ऑफर ही ऑफर। खरीदारी के लिए आज ही पहुंचे। पता बाभन टोली मोड़, गिरिडीह। मुझे या मेरे परिवार के लिए मुख्यमंत्री व भ्रष्ट अधिकारी रच रहे हैं साजिश। प्रेस वार्ता कर भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने लगाया आरोप। बढ़ते बाइक चोरी की घटना के बीच 2 चोर को निमियाघाट थाना पुलिस ने किया गिरफ्तार। 3 चोरी की बाइक भी की बरामद। राशन घोटाले के आरोपियों के पक्ष में सफाई देते दिखे प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक ने कहा, जांच के नाम पर लीपापोती होने पर करेंगे आंदोलन। और तीसरी थाना क्षेत्र के तीसरी गावा मुख्य मार्ग पर 2 बाइक के बीच हुई जोरदार टक्कर। दुर्घटना के बाद ट्रक के नीचे आया युवक, दोनों पैर हुए अलग। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सह नेता प्रतिपक्ष ने सोमवार को परिसदन भवन में प्रेस वार्ता कर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन व अधिकारियों पर बहुत ही गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि उनके विश्वस्त सूत्रों से उन्हें जानकारी मिली है कि मुझे, मेरे परिवार या मेरे लोगों पर हमला, जान से मारने या फर्जी मुकदमा में फंसाने की साजिश रची जा रही है। उन्होंने दावा किया कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार आवाज उठाए जाने की वजह से उन्हें निशाना बनाया जा सकता है। नेता प्रतिपक्ष के बयान से राजनीतिक सरगर्मी काफी बढ़ गई है। और क्या कहा बाबूलाल मरांडी ने, आप भी सुने। आज यहाँ पर कोई प्रतिपक्ष के नेता और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में ही नहीं, बल्कि इस झारखंड प्रदेश के जनता की एक आवाज के रूप में हम खड़े हैं। और लगातार हम सरकार के अंदर में जो भ्रष्टाचार है और लूट है, उसके विरोध में हम लगातार आवाज उठाते रहे। और इसके कारण से कुछ विश्वास सूत्रों से जो हमें जानकारी मिली, राज्य के मुख्यमंत्री और उनके कुछ चाहते भ्रष्ट अफसर लोगों ने मिल करके डराने की, धमकाने की, एक प्रकार से सुपारी लोगों ने ले रखा है। यानी मेरे ऊपर हमला करने का और कोई ना कोई झूठे केस मुकदमा में भी फंसाने का, इस प्रकार की साजिश रची जा रही है। मेरे ऊपर भी हो सकता है, परिवार के ऊपर भी हो सकता है, या फिर हमसे जुड़े हुए लोगों के ऊपर भी हो सकता है। क्योंकि इन सारे लोगों को जो लगातार झारखंड में भ्रष्टाचार के को लेकर के हम आवाज उठाते रहे हैं, उस कारण से कुछ भ्रष्ट अफसर या सरकार में बैठे हुए लोग भयभीत है
क्योंकि आप सबको ध्यान में है कि लगातार भ्रष्टाचार के विरोध में हम आवाज उठाते रहे, चाहे वो शराब घोटाले का मामला हो, चाहे बालू माफिया का हो, पत्थर माफिया का हो, जमीन का हो, या कोयला या पत्थर की अवैध खनन जो होता है संगठित रूप से, उसका भी विरोध लगातार हम आवाज उठाते रहते हैं। फिर जेएससीसी हो, जीपीएससी हो, जैसे जितनी भी महत्वपूर्ण जो इस राज्य में घोटाला हुआ, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्रों में जो योजनाएं हो जिसका यानी लगातार ये जो लूट जारी रहता है, उसके विरोध में हम आवाज उठाते रहे। और आप सब लोगों के सिर्फ संज्ञान में फिर से मैं लाना चाहता हूं। आप सबको याद है 2013 में भी सरकार हेमंत सोरेन की ही रही है। उस समय भी दुमका के शिकारीपाड़ा क्षेत्र के उग्रवादियों को सुपारी दिया गया और उसके बाद हमने जब उस बात का रहस्य उद्घाटन किया था इसी प्रकार के प्रेस के सामने, फिर अखबारों में छपा। उस समय झारखंड में भी यूपीए गठबंधन की सरकार थी और केंद्र में भी यूपीए गठबंधन की सरकार थी। फिर उसके बाद जांच हुआ, खुफिया जो जांच हुआ, जांच के बाद केंद्र सरकार ने, उस समय की केंद्र सरकार ने राज्य सरकार के द्वारा जो सुरक्षा उपलब्ध कराई गई थी उसको हटा करके सीआरपीएफ की सुरक्षा उस समय उपलब्ध कराई गई। ये उस समय की घटना, लेकिन इसके बाद कल रात में ही हमें जानकारी मिली है फिर से इस प्रकार की षड्यंत्र झारखंड में लोग रच रहे हैं। मैंने कहा कि जो जांच एजेंसी जांच करेगी, तो उस समय भी मैंने बातें को उठाया था। मैंने कहा था अगर कोई सेंट्रल एजेंसी हमसे जब बात करेगी तो मैं बता दूंगा। केंद्र में आपकी सरकार है, तो उसकी मैं कोई जरूरत नहीं समझता हूँ। फिर मैं जानकारी की, मैं तो यूं ही ऐसे ही मैं सदैव लड़ते रहा हूँ। जिस वक्त मेरे पास कुछ भी सुरक्षा नहीं था, तब भी हम सरकार के गलत कामों का मैं विरोध करते रहा हूँ। और आज तो मेरे पास जितना सुरक्षा है, काफी कुछ है, मैं उसके लिए अपने लिए मैं नहीं मांगता हूँ। मुझे जो जानकारियां मिली मैं उसको आप सब लोगों के समक्ष सिर्फ मैं शेयर कर रहा हूँ, ताकि मुझे लगा कि कोई बात को सुन करके यूं ही रख लेना, चुप रह जाना, वो ठीक नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया 2013 में भी इस प्रकार की सूचना मिली थी। और आप सब लोगों की जानकारी के लिए आपने देखा होगा कि जब कोई भी हमें जानकारी मिलती है और हम सरकार को भी पत्र लिखते रहे, तो आपने देखा होगा कि जिस पत्र को जब मैंने लिखा तो 1 साल या 2 साल के बाद वो पत्र की सत्यता आप सबको दिखाई पड़ा। आप साहेबगंज की घटना याद करिए। दारू को लेकर के 2022 में ही हमने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था। मैंने कहा था कि भाई ये घोटाला होगा, इन एजेंसियों को काम देने के लिए फिर से टेंडर किया गया और सब वही सब चीजें हुआ। तो ऐसा नहीं है कि हम हवा में बात करते हैं। हमारे पास भी जो तथ्य, जब कोई चीज जानकारी आती है तो उसको मैं अपने ढंग से फिल्टर करने की कोशिश करता हूँ। गिरिडीह के सीसीएल इलाके में सर्वे किया जाए तो दर्जनों की संख्या में सीसीएल की जमीन पर रोजाना इमारतें खड़ी होती हैं, लेकिन कुछ ही मामलों में सीसीएल का सुरक्षा विभाग कार्रवाई करती है और उस पर भी ज्यादातर गरीब तबके के लोगों पर सीसीएल का हंटर चलता है। इलाके के बड़े भूमाफिया सीसीएल की जमीनों को
प्लॉटिंग कर ऊंचे दामों पर बेच रहे हैं, लेकिन कभी भी सीसीएल की नजर उन पर नहीं जाती है। लेकिन गरीब तबके के लोग जब भी निर्माण कार्य करते हैं तो सीसीएल के खूंखार ऑफिसर उनकी मेहनत की पूंजी को ध्वस्त करने पहुंच जाते हैं। ऐसा ही एक नजारा सोमवार को देखने को मिला। सीसीएल क्षेत्र के चेताडी इलाके में बन रहे एक इमारत को सीसीएल सुरक्षा विभाग के अधिकारियों ने ध्वस्त कर दिया। हालांकि अवैध रूप से बनाए गए इस मकान को ध्वस्त होते मकान का मालिक खड़ा होकर तमाशा देखता रह गया। लेकिन सवाल है कि क्या सीसीएल उन भूमाफियाओं पर भी कार्रवाई करेगी जो सीसीएल की जमीनों को बेचकर लाखों करोड़ रुपए कमा ले रहे हैं और इसका खामियाजा गरीब को उठाना पड़ रहा है। सूत्र तो बताते हैं कि सीसीएल की जमीनों को जिस माफिया सिंडिकेट के द्वारा बेचा जा रहा है उसमें कुछ सीसीएल के अधिकारी भी शामिल है और इसको लेकर बीते दिनों आजसू पार्टी के द्वारा सीसीएल कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन कर जमीन माफियाओं से संबंध रखने वाले सीसीएल के अधिकारी के नाम से आवेदन भी दिया गया था। गिरिडीह जिले में बढ़ती बाइक चोरी की घटनाओं के बीच नीमियाघाट थाना पुलिस को एक सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने एक वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 2 बाइक चोरों को गिरफ्तार किया है। वहीं इन लोगों के पास से चोरी की 3 बाइक भी जब्त की गई है। गिरफ्तार अभियुक्तों में बोकारो जिले के नावाडीह थाना इलाके के सुरी गांव का 20 वर्षीय शंकर कुमार तुरी और 26 वर्षीय सद्दाम अंसारी है। बताया गया कि एसपी डॉक्टर विमल कुमार द्वारा गठित टीम को यह सफलता हाथ लगी। गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की तलाश जारी है। टीम में डुमरी पुलिस निरीक्षक, थाना प्रभारी सुमन कुमार, सहायक उप निरीक्षक मोहम्मद शमीम अख्तर व सशस्त्र बल के जवान शामिल थे। की रातें अपने मई महीने में एक मोटरसाइकिल की चोरी हुई नीमियाघाट थाना अंतर्गत अरगा घाट मोड़ के पास, जिसका अनुसंधान और छापेमारी हेतु पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा एक टीम का गठित किया गया। उस टीम के द्वारा चोरी गई मोटरसाइकिल को बरामद किया गया और 2 चोर को पकड़े गए रंगे। 2 चोर का नाम है शंकर तुरी और सद्दाम अंसारी। इनके पास से मोटरसाइकिल बरामद हुआ और इसके निशानदेही पर पूर्व में चोरी गए 2 मोटरसाइकिल भी बरामद किया गया। ये दोनों अभियुक्त जेल भेजे जा रहे हैं। गिरिडीह के सीओडी स्थित स्पेक्ट्रम करियर इंस्टीट्यूट में सोमवार को सम्मान समारोह का आयोजन कर आईआईटी एडवांस की परीक्षा में सफलता हासिल करने वाले करण कुमार यादव और 12वीं में सफलता हासिल करने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। बताया गया कि करण कुमार यादव ने आईआईटी एडवांस 2025 में सफलता हासिल किया है। उन्होंने यहाँ लगातार 3 वर्षों तक पढ़ाई की। बताया कि करण ने ओबीसी रैंक 5076 और CRL रैंक 19,263 लाया है। मौके पर करण ने बताया कि गिरिडीह के बच्चों को IIT, JEE और नीट की तैयारी स्पेक्ट्रम करियर इंस्टीट्यूट में रहकर करना चाहिए। यहाँ के बच्चों को बाहर जाने का जरूरत नहीं है। करण ने अपनी सफलता का श्रेय स्पेक्ट्रम के शिक्षक मिथिलेश, प्रदीप, बसंत और अपने परिवार को दिया।
तो इस प्रोग्राम को आज ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे और जो भी पापा और साथी मामी को भी सभी को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। करण कुमार यादव, आज IIT एडवांस का रिजल्ट आया है जिसमें मेरा रैंक ओबीसी कैटेगरी में 5076 आया है। मैं बहुत खुश हूँ और मेरे पेरेंट्स, मेरे टीचर्स और भी ज़्यादा खुश हैं क्योंकि उनको ये देख के इतना बड़ा सफलता बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। और ये सब हो पाया इसीलिए क्योंकि पेरेंट्स, टीचर्स बहुत ज़्यादा मेहनत किए, हम भी बहुत ज़्यादा मेहनत किए। सर लोग लगातार मेरे पे मेहनत किए, बहुत सारे स्टूडेंट्स पे सर लोग मेहनत करते, कंसंट्रेट करते, बताते, सारे डाउट्स क्लियर करते, मॉड्यूल देते हैं और बोलते हैं जैसा गाइडेंस देते हैं उसके वजह से स्टूडेंट बहुत ज़्यादा क्वालिफाई करता है, रिजल्ट अपना ऑब्टेन कर पाता है। यही सब मैं बोलना चाहता हूँ। थैंक यू। इधर इस मौके पर 12वीं विज्ञान में सफलता प्राप्त किए हुए विद्यार्थियों को भी सम्मानित किया गया। बताया गया कि लगभग 40 बच्चों ने 12th में 80% से ज्यादा अंक प्राप्त किया, जिनमें से 3 बच्चे दीपक कुमार वर्मा 92%, आशीष कुमार वर्मा 91.8% और प्रीति कुमारी 91.6% लाकर जिला के शीर्ष 10 में अपना स्थान बनाया है। जोरदार तालियों से स्वागत करें। आगे अच्छा बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस रहा है। स्टेज पे आएंगे। मुझे भी शेयर किया था कि जब उसका JEE का रिजल्ट आया तो थोड़ा सा ये उदास हो गया था। आपको बता दें कि गिरिडीह जिले में जो टॉप 10 लिस्ट था उसमें से हमारे संस्थान के स्पेक्ट्रम करियर इंस्टीट्यूट के 3 बच्चों ने रैंकिंग। मौके पर स्पेक्ट्रम के निदेशकों ने बताया कि हमारे यहाँ से लगातार बच्चे IIT मेंस में शानदार प्रदर्शन करते आ रहा है। इस बार करण कुमार ने IIT एडवांस में सफलता पाया और इंस्टीट्यूट के नाम के साथ साथ अपने परिवार का नाम रोशन किया। IIT एडवांस मेंस और बोर्ड में बच्चों के बेहतरीन परिणाम यह दर्शाता है कि स्पेक्ट्रम IIT JEE नीट और बोर्ड की तैयारी के लिए गिरिडीह का सर्वोत्तम इंस्टीट्यूट है। निदेशकों ने बच्चों और अभिभावक से आग्रह किया कि आप एक बार स्पेक्ट्रम जरूर आएं और बच्चों का नामांकन कराएं। यहाँ पर वो सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं जो बच्चों की सफलता के लिए जरूरी है। बताया कि IIT JEE नीट और फाउंडेशन की कक्षाएं शुरू हो चुकी हैं। मैं इंजीनियर मिथिलेश कुमार, डायरेक्टर ऑफ स्पेक्ट्रम कैरियर इंस्टीट्यूट गिरिडीह। आज स्पेक्ट्रम कैरियर इंस्टीट्यूट में रिजल्ट सेलिब्रेशन प्रोग्राम हो रहा है। इस रिजल्ट सेलिब्रेशन प्रोग्राम में जो 12th साइंस इस बार क्वालिफाई किए हैं उन सभी बच्चों को सम्मानित किया जा रहा है। और सबसे खास बात ये है कि आज मतलब टॉप 3 स्टूडेंट्स स्पेक्ट्रम के 3 बच्चे गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में टॉप 10 में अपना पोजीशन बनाया है, जिसमें दीपक कुमार वर्मा, आशीष कुमार वर्मा और प्रीति कुमारी। और हमारे संस्थान के लगभग 40 बच्चों ने 80% से ज़्यादा 12th में मार्क्स लाया है। तो उन सभी बच्चों को यहाँ पर सम्मानित किया जा रहा है। और ख़ास बात यह है कि आज ही के दिन IIT एडवांस का रिजल्ट आया और हमारे पास हमारे यहाँ से करण कुमार यादव ने गिरिडीह में हमारे संस्थान में रह करके IIT एडवांस क्वालिफाई किया है और उसमें OBC रैंक 5076 ऑब्टेन किया है। ये हमारे लिए गर्व की बात है, गिरिडीह के लिए गर्व की बात है, क्योंकि गिरिडीह में पहले बच्चे क्या होते थे कि IIT JEE की तैयारी करने के लिए कोटा जाता था, रांची जाता था। लेकिन अब उन सभी बच्चों जो IIT JEE का प्रिपरेशन कर रहे हैं या नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको मैं 100% भरोसा दिलाता हूं
कि आप स्पेक्ट्रम में आइए, IIT JEE का तैयारी कीजिए, नीट का तैयारी कीजिए, जो यहाँ के फैकल्टी मेंबर्स बोलते हैं, जो टीचर्स बोलते हैं, उसको फॉलो कीजिए, आपका 100% रिजल्ट होगा। अगर आप टीचर्स से जो यहाँ पढ़ा रहे हैं वो सभी टीचर्स हाईली क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस टीचर हैं, वो इंडिया के रांची, दिल्ली, NCR में अच्छे इंस्टीट्यूट में IIT नीट के बच्चों को गाइड कर चुके हैं और हमारे बहुत सारे बच्चे जो है IIT में पढ़ रहा है। बट अब गिरिडीह में रह करके स्पेक्ट्रम में रह करके स्टूडेंट्स ने अच्छा मार्क्स लाए, बहुत अच्छा स्कोर किया है, IIT एडवांस क्वालिफाई किया है। जो भी रिजल्ट हुआ आज तक वो सारे रिजल्ट्स स्पेक्ट्रम का बहुत बेहतरीन रहा है। तो जो भी पेरेंट्स, स्टूडेंट्स हमें सुन रहे हैं, आप अपने बच्चों का, अगर आप IIT JEE या नीट का प्रिपरेशन करवाना चाहते हैं अपने बच्चों के लिए, आप चाह रहे हैं, तो आप स्पेक्ट्रम जरूर विजिट करें। थैंक यू। सदर प्रखंड के चिंगरबासा में अप्रैल माह का राशन महिला जागृति विकास समिति के तहत संचालित PDS दुकान संचालकों ने हड़प लिया है। ग्रामीणों ने राशन नहीं बंटने पर इसकी शिकायत प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी से की थी। सोमवार को प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी मामले की जांच को लेकर चिंगरबासा गांव पहुंचे। उन्होंने ग्रामीणों से इस संबंध में बातचीत की और मामले की विस्तार पूर्वक जानकारी ली। इस दौरान ग्रामीणों ने महिला जागृति विकास समिति के सदस्यों पर राशन घोटाले का आरोप लगाया और उनके द्वारा बरती जा रही अनियमित की विस्तार पूर्वक जानकारी दी। ग्रामीणों ने प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी से दोषी महिला जागृति विकास समिति के सदस्यों पर कार्रवाई की मांग की। हालांकि प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी ने लोगों को राशन बांटने में आने वाली तकनीकी गड़बड़ियों का हवाला दिया और राशन घोटाले के दोषी महिला जागृति विकास समिति के सदस्यों के पक्ष में सफाई देते दिखे। कौन सा महीना देगा सर चावल? कौन सा महीने देगा? जून जुलाई का भी मिलेगा। जून जुलाई का मिलना एक साथ, लेकिन अभी ऊपर से ही प्रॉब्लम है। हो सकता है कभी कभी प्रॉब्लम रहता है, तो आपको 1 महीना का मिलेगा। उसके बाद फिर 2-4 दिन के बाद फिर आपको दूसरा महीना का अप्रैल में छूट जाएगा। एडवांस में मिल रहा है आपका। और जो हम लोग का चावल अप्रैल वाला खा गया और हमारे बारे में बोल कि उसका पिताजी क्या बोलता है मेरा लड़का को, सुन बोल दीजिए, यहाँ भी रिकॉर्डिंग हो जाती है। संपन्न परिवार में तो संपन्न परिवार तो पूरा ब्लॉक का काटे। आज तो ऐसे ऐसे लोग हैं, अबू आवास ऐसे ऐसे लोग को मिल गया जिसका टाइल्स बना हुआ है, तो हम तो उसको कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि वो तो खुद सरकार अमीर बना दिया है। तो आप लोग भी उसमें कोऑपरेट करिए। जब इस तरह का है उसमें भी सरकार योजना चलाया है सर, इस पर बात छोड़िए, इसमें इस पर काम कीजिए सर। जो यहाँ बात है वो बात संपन्न परिवार के लिए सरकार योजना संपन्न परिवार के लिए अलग से होगा, उनका जांच अलग है। आप इनका कीजिए। एक मिनट, जैसे आप आ गए सब जांच कर लिए सर कि आपको मिल गया कि समस्या क्या है, आप जांच करके DSO को रिपोर्ट कीजिएगा तो उसके ऊपर कार्रवाई क्या होगा? निश्चित करेंगे कार्रवाई के लिए, हम एकदम करेंगे। तो कार्रवाई क्या होगा सुबह कार्रवाई उसका कुछ करेंगे अपने स्तर पे जो भी होगा इसका प्रावधान एकदम उतावला है। अच्छा छोड़िए ना, कोई चीज का नियम कानून है उसका कि नहीं करेंगे ना, छोड़िए ना। सर को जो नियम नीति बनता है हम सर को भी देखेंगे। इसके बाद आगे है ना, आगे तो सब है, सब जगह। जैसे एक बात और हम सर से बोलना चाहते हैं, यहाँ बोल रहे हैं। इधर मामले को लेकर ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता राजेश यादव ने कहा कि राशन गबन किए जाने के दोषी लोगों को बचाने के लिए जांच के नाम पर लीपापोती की अंदेशा से इनकार नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि पूर्व में भी इस गांव में डीलर के द्वारा राशन गबन किया गया था और पूर्व अनुभव के अनुसार फिर से अगर लीपापोती की जाती है तो मामले की जानकारी उच्च स्तरीय अधिकारियों को देते हुए आंदोलन किया जाएगा। प्रखंड के चिंगरबासा गांव से एक बार फिर राशन का गबन करने का मामला सामने आया है। वहां के कार्डधारकों ने लिखित शिकायत की है कि उनके अप्रैल माह का राशन स्थानीय PDS संचालक के द्वारा गबन कर लिया गया। हम इस मामले में प्रशासन से मांग करते हैं कि इसमें जो भी जांच हुई है, कल वहां MO गए थे जांच करने के लिए और उन्होंने जो जांच किया उस जांच में भी ये बात सामने आई है, तो इस मामले की कोई लीपापोती ना हो और जो दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो। और अगर ऐसा नहीं हुआ, गरीबों के राशन की चोरी नहीं रुकी, तो निश्चित रूप से ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक हम लोग सब मिल करके और वहाँ के लोगों को लेकर के हम लोग आंदोलन करेंगे। गिरिडीह जिले के तीसरी थाना क्षेत्र अंतर्गत तीसरी गांवा मुख्य मार्ग पर सोमवार की शाम एक भीषण सड़क दुर्घटना हो गई, जिसमें 2 बाइकों के बीच हुई टक्कर के दौरान एक बाइक सवार पास से गुजर रहे ट्रक के नीचे चला गया।
जिससे उसके दोनों पैर अलग हो गए, जबकि दोनों बाइक पर सवार अन्य 3 लोग भी घायल हो गए। आनन फानन में तीसरी पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस जीप में डालकर सभी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तीसरी पहुंचाया। मिली जानकारी के अनुसार मनसाडी ओपी क्षेत्र के बिरनी कुंडी निवासी श्यामू हांसदा, संजय बेसरा और हुकुम हेमरम एक बाइक पर सवार होकर तीसरी के केवटा टांड अपने रिश्तेदार के यहाँ जा रहे थे। वहीं भेलवा घाटी थाना क्षेत्र के फुटका के रहने वाले महेश हेमरम अपनी पत्नी संतोषी मरांडी और बच्चे के साथ बाइक से गांवा से अपने घर लौट रहे थे। तभी गांवा तीसरी मुख्य मार्ग पर बीएसएनएल टावर के पास दोनों के बीच आमने सामने की टक्कर हो गई। टक्कर के दौरान श्यामू हांसदा पास से गुजर रहे एक ट्रक के नीचे चला गया। ट्रक से दबकर श्यामू के दोनों पैर कट गए। इलाज के बाद श्यामू हांसदा, संजय बेसरा और महेश हेमरम को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया, लेकिन एम्बुलेंस की अभाव के कारण काफी देर तक श्यामू हांसदा अस्पताल में ही पड़ा दर्द से कराहता रहा। वहीं महेश हेमरम के परिजन ऑटो से उसे ले गए। अंततः एम्बुलेंस से श्यामू को गिरिडीह भेजा गया। श्यामू की स्थिति नाजुक बताई जा रही है। बताते चले कि तीसरी में 108 एम्बुलेंस सेवा का वाहन नहीं रहने के कारण आपातकालीन सेवाओं में लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। विभाग को इस ओर ध्यान देने की दरकार है। इधर देखिए सर। जेईई एडवांस की परीक्षा में गिरिडीह जिला के फिजिक्स वाला विद्यापीठ पाठशाला के इंस्टीट्यूट के छात्र छात्राओं ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है। सोमवार को इंस्टीट्यूट में एक सफल छात्रा को सम्मानित किया गया। बताया गया कि संस्थान के 14 बच्चों ने जेईई एडवांस के लिए क्वालिफाई किया है। यह हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। इस अवसर पर सेंटर हेड मोहक मयंक ने बताया कि हमारे यहाँ की निशिता ने अपनी मेहनत और शिक्षक के उचित मार्गदर्शन से की गई तैयारी का बहुत ही अच्छा रिजल्ट देकर हमें गौरवान्वित किया है। हमारे यहाँ की छात्रा निशिता ने जेईई एडवांस क्वालिफाई करके IIT कॉलेज में सिलेक्शन पाया और अपने इंस्टीट्यूट का नाम रोशन किया है। मोहक मयंक ने क्वालिफाई करने वाले सभी बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उन्हें बहुत सारी बधाइयां दी। उन्होंने कहा कि अगले वर्ष हम इससे भी बेहतर रिजल्ट लेकर अपने संस्थान के साथ साथ गिरिडीह जिला के लोगों को गौरवान्वित होने का मौका देंगे। वहीं बेटी की सफलता पर अभिभावक भी बेहद खुश नजर आए। अभिभावक ने फिजिक्स वाला विद्यापीठ पाठशाला का धन्यवाद ज्ञापन किया। सर थोड़ा सा आगे आ जाइए। रवि जी को सर अभिषेक सर। मेरा नाम निशिता है और मैं PW के डॉक्टर बैच में क्लासरूम प्रोग्राम से पढ़ी हूँ। मैंने जेईई एडवांस को क्वालिफाई किया है और मैं इसका सारा क्रेडिट अपने मम्मी पापा और अपने सारे टीचर्स और यहाँ PW के फैकल्टी को देना चाहूँगी। यहाँ PW फैकल्टी हाइब्रिड क्लासेस के थ्रू चलता है, बट यहाँ के जितने भी फैकल्टीज हैं वो बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे से सब कुछ पढ़ाते हैं और बिल्कुल भी ऑनलाइन टाइप एक्सपीरियंस होने नहीं देते हैं। रैदर ये हम लोग को एकदम ऑफलाइन एक्सपीरियंस देते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत अच्छा होता है और इसीलिए आज मैं इस मुकाम तक पहुँची हूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन। सारे PW के फैकल्टी को मैं थैंक यू कहना चाहूँगी और अपने मम्मी पापा को। निशिता ने इस बार जेईई एडवांस क्लियर किया है और मुझे यह जानकर बहुत खुशी मिली है। मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी और अच्छा कॉलेज में जाए और अच्छा करे आगे फ्यूचर में।
और इसमें सभी सर लोग का भी सपोर्ट रहा है और मैं चाहती हूँ कि उसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, वो आगे और अच्छा करे। मेरी बेटी निकिता ने इस साल जेईई एडवांस का एग्जाम दिया था, जिसमें उसने अचीव किया इस आईटी को और मतलब बहुत बढ़िया से मतलब अच्छे कॉलेज में जाएगी। वो कोशिश करेगी कि वो अपनी ज़िंदगी में आगे काम में आगे बढ़ सके। यही हम लोगों की मनोकामना है। हम लोगों को बहुत ही खुशी है ये बेटा है। हमारे सेंटर से निशिता ने जेईई एडवांस में अच्छा रैंक लाकर केवल जेईई का नहीं और अपने पेरेंट्स का सबका नाम बहुत रोशन किया है। और ये जेईई एडवांस जो है केवल इंडिया नहीं वर्ल्ड लेवल में वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम है। तो इसमें उसने जो अचीवमेंट हासिल किया है उससे जेईई का पूरे भारत में नाम रोशन है। तो आज जैसा कि आपने देखा कि हमारे सेक्टर विद्यापीठ पाठशाला से निशिता कि हमारी क्लासिक प्रोग्राम से हमारे यहाँ इसका जेईई एडवांस में रैंक आया और वो अच्छे कॉलेज में है। ये हमारी भावना है। आगे क्या बोलें, सारा सफलता उसका मेहनत, लेकिन उसके मेहनत के कारण आज वो इस जगह पर है। यही हम बोलना चाहेंगे कि इसका भविष्य और उज्ज्वल। सर ने हमारे और हमारी बच्ची ने आपको बताया कि बच्चों का रिजल्ट बहुत अच्छा रहा है इस बार। हमने इस बार 10th में भी डिस्ट्रिक्ट टॉपर बच्चों को दिया है। 10th ICC हो गया हो, CBSE हो सर, प्लस इस बार आप हमारा आपका जेईई एडवांस का एग्जामिनेशन में भी हमारी बच्ची ने बहुत अच्छा रिजल्ट लाया है। इसी तरह हम लोग, ये तो हमारा फर्स्ट ईयर था, हर साल हम लोग इसी तरह ट्राई करेंगे बच्चों का मैक्सिमम रिजल्ट हम लोग जनरेट करेंगे इनमें से, ताकि बच्चों अपने घर में रह करके ही सारा फैसिलिटीज़ उनको मिले और अच्छे टीचर्स का गाइडेंस मिले उनको। थैंक यू। गिरिडीह प्रखंड कार्यालय में सोमवार को चलंत लोक अदालत सह जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में गिरिडीह प्रखंड के अंचलाधिकारी मोहम्मद असलम की उपस्थिति में कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया, जिसमें उन्होंने अपने विचार रखे। वहीं पैनल अधिवक्ता मोहम्मद फयाज अहमद ने जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा निःशुल्क कानूनी सहायता, सरकारी योजनाओं से संबंधित जानकारी, फ्रंट कार्यालय स्थायी लोक अदालत के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। कार्यक्रम का संचालन PLB दिलीप कुमार ने किया। चलंत लोक अदालत सह जागरूकता कार्यक्रम में 10 आवेदन प्राप्त हुए। प्राप्त आवेदन में 3 मामलों का निष्पादन कार्यक्रम के पश्चात किया गया एवं अन्य मामलों में कार्रवाई हेतु विभिन्न विभागों में स्थानांतरित किया गया। कार्यक्रम में PLB दिलीप कुमार, अशोक कुमार वर्मा, संतोष कुमार की महत्वपूर्ण भूमिका रही। एवं नालसा के निर्देशानुसार एवं गिरिडीह डालसा के अध्यक्ष और सचिव महोदय के निर्देश पर जस्टिस ऑन व्हील का कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया और आज पहला कार्यक्रम सदर ब्लॉक गिरिडीह में किया गया, जहां गिरिडीह अंचलाधिकारी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे एवं लोग उपस्थित हुए। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है जस्टिस ऑन व्हील, जो स्लोगन दिया गया है। ये अंतिम व्यक्ति का शब्द को हम लोग को खत्म करना है, क्योंकि हमारे प्रियम्बल में प्रस्तावना में, संविधान की प्रस्तावना में ये कहा गया है, जो भी सारी 4 मेन बातें हैं उसमें इक्वलिटी है। इक्वलिटी ऑफ क्या? इक्वलिटी ऑफ जस्टिस भी है। सबसे पहली चीज़, जस्टिस एक ऐसी चीज़ है कि अगर उसमें इम्बैलेंस होगा, असंतुलन पैदा होगा तो सारा सिस्टम ध्वस्त। इसमें एक एग्जाम्पल आपको देना चाहते हैं। आप घर में बच्चों के लिए बराबर मिठाई लेके जाइए, 4 बच्चे हैं, चारों को एक एक मिठाई दीजिए, दिया करते हैं हम। जो भूमिका है उस पर विशेष रूप से रोशनी डाली गई, क्योंकि सरकार ने कल्याणकारी राज्य के निर्माण और उसके पूर्णता के उद्देश्य के लिए सारे जो कार्य किए हैं, जो प्रयास चल रहा है हमारे सरकार का, उसके लिए ऊपर से लेके नीचे तक तो सारी कार्रवाई बहुत ही सुचारू रूप से हो रही है, लेकिन जनता हमारी जागरूक नहीं हो पा रही, जिससे सारी ऊपर की चीज़ों का कोई फायदा नहीं हो पा रहा है। इस कमी को पूरा करने के लिए PLBs की बहाली की गई। PLBs हर पंचायत में लगभग हैं। उनको चाहिए कि वो सारे लोगों को, जो हमारे दूर दराज के लोग हैं, उनको जागरूक करें और जागरूकता फैलाएं। जागरूक होने के बाद ऊपर की सारी चीज़ों का लाभ लेते हुए वो हम न्याय अंतिम छोर तक पहुंचा पाएंगे और एक समय के बाद हमारा ये शब्द अंतिम समय, अंतिम व्यक्ति ना रह जाएगा, बल्कि समान
रूप से न्याय की पहुंच होगी लोगों तक। पहले एक कोटेशन था जिससे बड़ी खुशी होती थी पढ़ करके कि प्रत्येक नागरिक की न्याय तक पहुंच, परंतु आज के कार्यक्रम से और भी प्रसन्नता प्राप्त हुई कि न्याय की प्रत्येक नागरिक तक, प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंच। परंतु इसमें पूरा मैं दोहराना चाहूँगा कि PLVs का जो रोल है, जो उनकी भूमिकाएँ हैं,